ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੈप्टर शुरू करांगे। बिल्कुल छोटा जिहा चैप्टर तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यह चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इनू असी पंजाबी विच संभावना भी कहते हैं। ठीक है, संभावना हिंदी विच असी कहते हैं परेकता। चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर है 15 प्रोबेबिलिटी। पंजाबी विच असी संभावना कहते हैं। ठीक है, हिंदी विच असी परेकता ही कहते हैं, परेकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, संभावना या परेकता। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है, छोटा जिहा चैप्टर है तो यह करांगे असी। ठीक है, यह करांगे। सब तो पहला जिहड़ा असी फॉर्मूला यूज़ करना है, इहदे विच फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का की फॉर्मूला है? ठीक है, फॉर्मूला है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। सारे सम्स जिहड़े हैगे असी ऐसे फॉर्मूले दे नाल करने हैं। ठीक है, इहो सेम चैप्टर साडे कोल 10वीं क्लास दे विच भी हैगा। फॉर्मूला इहो बनना है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, पंजाबी दे विच भी यही फॉर्मूला है। पर या ऐसा भी कई बच्चे बोल देंगे हैं, ऊपर आना अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। हुण जिहड़ा यह ई की है, ई कोई घटना होएगी जिहदे असी कहते पे ना वो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। ई नूं असी कोई घटना मन के चलते पे हाँ। ठीक है, ई नूं की मन के चलते पे असी घटना। असी प्रोबेबिलिटी कादी निकालनी है? घटना दी, जिहदे बारे सानू क्या होएगा उस घटना दी। तो फॉर्मूला ए अप्लाई करना है, लगाना है। एक होर चीज़ का पता होना चाहिए है, पी का मतलब होंदा है जदों भी तुसीं पर्यायिकता निकालनी है या जिन्हों कहते संभावना, जिन्हों कहते प्रोबेबिलिटी, पी लिखना सब तो जरूरी है। पी तो बाद ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दे विच जिहदी संभावना ने या परीकता निकालन नूं क्या होएगा वो लिखना होंदा है। पी जरूर लिखना है। एक और याद रखना है कि जिहड़ी है संभावना जिन्हों असी परेकता कहते हैं, पंजाबी च संभावना कहते हैं, इंग्लिश प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ਇਹਦਾ आंसर कभी भी एक तो वड्डा नहीं आ सकता। यह याद रखना है। ठीक है, संभावना का आंसर कभी भी एक तो वड्डा नहीं आ सकता। ਇਹਦਾ आंसर हमेशा जीरो तो वड्डा जीरो हो सकता है, तो एक या एक तो छोटा होंदा हमेशा। ठीक है, जीरो हो सकता है या जीरो तो वड्डा होएगा, तो एक हो सकता है या एक तो छोटा होएगा। मतलब ਇਹਦਾ आंसर कभी भी एक तो वड्डा नहीं हो सकता, तो जीरो तो कभी छोटा नहीं हो सकता। मतलब माइनस विच कभी नहीं आता। कभी भी प्रोबेबिलिटी याद रखना है, कभी भी प्रोबेबिलिटी या संभावना या पर्यायिकता का आंसर माइनस विच नहीं हो सकता, माइनस च कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी एक तो वड्डी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, कभी भी एक तो वड्डी पर्यायिकता नहीं हो सकती। कुछ हुण तुहानूं एक्सरसाइज के सवाल यह फॉर्मूले के नाल समझावांगा। हुण मेरे को पहला सवाल है 15.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। टोटल 30 गेंदा हैं, उन्हें 6 बारी चौका लगाया। ठीक है, 6 बार चौका मारती है। तो किहदी संभावना निकालनी है, किहदी पर्यायिकता निकालनी है? चौका न मारे जाने की, चौका न मारे जाने की पर्यायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, 30 गेंदा कुल लगियां, उन्हां विचों 6 गेंदा के उपर उन्हें चौका मारिया। ਇਹਦਾ मीनिंग है बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ 24 गेंदा ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਚੌਕਾ नहीं मारिया। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ही पर्यायिकता निकालनी है 24 गेंदा वाली चौका न मारे जाने की पर्यायिकता। देखो हल किस तरह लिखना है, तो मैं पहले दस्सिया सवाल बहुत सिंपल जी हैगी है। पहला लिखांगे कुल खेली गई गेंदों की संख्या। कुल कितनी गेंदें खेलियां गई? 30। कुल खेली गई गेंदों की संख्या बराबर 30। दूजी लाइन, गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया, जिन पर मारा गया वो कितनी है? 6। तो जिन पर चौका नहीं मारा गया वो कितनी होणगियां? 30 कुल गेंदा हैं, वो 6 माइनस कर दो, बाकी 24 गेंदा हैं जिन्होंने उपर चौका नहीं मारा गया। तो असी यदी पर्यायिकता निकालनी है
चौका न मारे जाने की। तो फॉर्मूला है पी मीनिंग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, चौका न मारे जाने की। घटना की है ये घटना हैगी है चौका न मारे जाना। ई किनू कवांगे असी इनू चौका न मारे जाने को। ठीक है, पी लिख के ब्रैकेट च लिखांगे चौका नहीं मारा गया। की फॉर्मूला लिखांगे गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया बटा कुल खेली गई गेंदों की संख्या, क्योंकि बटे विच जिहड़ा फॉर्मूला है उहदे च कुल संख्या आती है। अभी प्रयोगों की कुल संख्या एच कुल गेंदों की संख्या आएगा। अच्छा, गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया वो कितनी ही है मेरे को गेंदा 24 गेंदा। तो कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितनी है 30। 6 के नाल ऊपर नीचे कटिंग कर दो, 6 चौका 24, 6 5 30। मेरा आंसर आ गया 4/5। ठीक है, पहले सवाल का ये आंसर आ गया 4/5। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ संभावना ਪ੍ਰਾਇਕਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਾ नहीं मारा गया। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਚੌਕਾ 24, 6 5 30। ਉੱਪਰ 24 ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖੇਲੀਆਂ ਸੀ 30। ਤੇ 24/30 ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 4/5। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ सेकंड सवाल है 15.1 का। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छया, ठीक है, यदृच्छया का मतलब है रैंडमली, ठीक है, कोई भी चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। पहला की गया यह पूरा बनाया है परिवार में लड़कियों की संख्या। जेरे परिवार दे विच 2 लड़कियां ही हैं, क्योंकि 2 बच्चे है, या तो 2 लड़कियां होंगी या एक होंगे या कोई नहीं होएगी। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 475। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ 814। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ 211। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ यदृच्छया चुने गए उस परिवार की मतलब रैंडमली मतलब कोई भी असी एक परिवार चुनना है। यदृच्छया चुने गए उस परिवार की पारयिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला भाग है 2 लड़कियां हो, दूसरा भाग है 1 लड़की हो, तीसरा भाग है कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन पारयिकताओं का योगफल 1 है या नहीं, 1 है या नहीं। हुण किस तरह करना है हल देखो जरा। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ भाग करते हैं। पहला असी लिखे परिवारों की कुल संख्या। कुल परिवार है किन्ने है, कुल परिवार 1500 हो गए। असी लिखांगे परिवारों की कुल संख्या बराबर 1500। असी पहला भाग निकालना है, पारयिकता पता करनी है जिन्हां परिवारों में 2 लड़कियां हैगियां तो 2 लड़कियां किन्ने परिवारों में हैगियां, जिहड़ियां 2 लड़कियां हैगियां वो 475 परिवारों च हैगियां। हुण असी लिखांगे परिवारों की संख्या जिनमें या जिसमें 2 लड़कियां हैं वो किन्ने परिवार है 475। अगे लिखांगे पी मैं क्या जरूर लिखना है, यह पारयिकता वास्ते लिखींदा या प्रोबेबिलिटी वास्ते या संभावना वास्ते। पी ब्रैकेट्स की लिखांगे 2 लड़कियां, क्योंकि असी 2 लड़कियों की पारयिकता निकालनी है। की फॉर्मूला आएगा परिवारों की संख्या जिनमें 2 लड़कियां हैं, परिवारों की संख्या जिनमें 2 लड़कियां हैं बटा परिवारों की कुल संख्या। परिवारों की संख्या जिनमें 2 लड़कियां वो कितनी आई हैं मेरे को 475 बटे विच परिवारों की कुल संख्या कितनी है मेरे को 1500। हुण ऊपर आ गया 475 बटे विच आ गया 1500। मैं 5 दे नाल ऊपर पहला कटिंग करती है, 5 नाम 45, 5 5 25, इनू भी 5 ना कटता है 300, फिर 5 ना कटता है 19, फिर 5 ना करता है 60, तो मेरे को आ गया 19/60। ठीक है, यह किहदी पारयिकता निकल आई है, ठीक है, जिस परिवार विच 2 लड़कियां ही सी। यह पहला भाग मेरा कंप्लीट होया। हुण असी पारयिकता किहड़ी निकालनी है जिस परिवार विच 1 लड़की है। सेम ऐसा ही लिखना है। दूजा भाग मैं किस तरह शुरू लिखांगा, मैं लिखांगा परिवारों की कुल संख्या 1500, फिर मैं लिखांगा परिवारों की संख्या जिनमें 1 लड़की है। हुण 2 नहीं लिखांगा, मैं कि लिखांगा जिनमें 1 लड़की है। किन्ने परिवार है मेरे को जिन्हां च 1 लड़की हैगी 814, इत्थे 814 आएगा। फिर लिखांगा पी ब्रैकेट च लिखांगा 1 लड़की हो, ऊपर की लिखांगा परिवारों की संख्या जिनमें 1 लड़की है बटा परिवारों की कुल संख्या। ऊपर आ जाएगा 814, नीचे 1500, फिर कटिंग करांगा और मेरे को दूजे भाग का आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा भाग
कोई लड़की ना हो ਉਹਦੀ परिकता निकालनी है। किस तरह निकालांगा? पहला तीसरा भाग, परिवारों की कुल संख्या 1500, परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ कोई लड़की ना हो बराबर किन्ने परिवार है जिन्होंने 0 लड़की हैगी है, मतलब कोई लड़की नहीं हैगी, 211, ये 211 लिखांगा। फिर पी लिखांगा, ब्रैकेट लिखांगा कोई लड़की ना हो, ऊपर लिखांगा परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की नहीं है बटा परिवारों की कुल संख्या, ऊपर आ जाएगा मेरे को 211 बटे विच आ जाएगा 1500। जे कटिंग होंदी हुई कर दांगा, नहीं तो उन्होंने उस तरह ही छड़ देना होगा। फिर जो मेरे को पहले भाग का आंसर है, पहले भाग का तो 19/60 ही है जरा हुण निकाले। फिर दूसरा भाग जो मैं करना है वह जो आंसर निकालांगा। फिर तीजा भाग है जो आंसर मैं निकालांगा, उन्हों का योगफल भी करना है। उन्हें क्या है, इन परियक्ताओं का योगफल जांच कीजिए कि एक है या नहीं। वो जिन्हें मैं 3 परियक्ता निकाली है, पहली तो मैं लिखी हुई है 19/60, दूजी मैं निकालांगा यदि, तीसरी मैं यदि निकालांगा। फिर तिनों प्लस भी करना है, तो तिनों का योगफल भी चैक करांगे, जांच करांगे कि वो एक आंदा पे या नहीं आंदा पे। हुण ਇਹਦਾ दूसरा पार्ट है, असी सेम उस तरह लिखांगे जो फर्स्ट पार्ट च लिखा सी। परिवारों की कुल संख्या बराबर 1500, परिवारों की संख्या जिसमें या जिनमें एक लड़की है 814। पी का मतलब परियक्ता, ब्रैकेट च लिखांगे एक लड़की है बराबर परिवारों की संख्या जिनमें एक लड़की है बटा परिवारों की कुल संख्या। परिवारों की संख्या जिनमें एक लड़की हो किन्ने है 814 बटा परिवारों की कुल संख्या कितनी है 1500। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 814 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 407 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 750, 750 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 707, 407 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 750। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, तीसरा भाग है परिवारों की कुल संख्या, फिर दोबारा 1500। फिर परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की नहीं है, जिसमें कोई लड़की नहीं है, वो किन्ने है 211। ठीक है, वो किन्ने है साढ़े कोल 211। फिर लिखांगे पी, ब्रैकेट लिखांगे कोई लड़की ना हो बराबर परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की ना हो बटा परिवारों की कुल संख्या। परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की ना हो किन्ने परिवार है 211, तो कुल परिवार किन्ने है 1500। इन्हों की उपर नीचे कटिंग नहीं होंगी, इन्हों ऐसे रहने दो। मेरे को तीनों पार्ट हो गए कंप्लीट। ठीक है, हुण मैं की किया है, उन्हें रकम च क्या है कि जी असी 3 परियक्तावां निकालियां, पहले भाग विच दूसरे भाग भी निकाली है। पहले भाग च 19/60 निकाली है, दूजे भाग च 407/750 निकाली है, तीजे विच 211/1500 निकाली है। तिनों का जोड़फल करो, योगफल करो। मैं लिखन लगे वहाँ परियक्ताओं का योगफल बराबर पी संभावना मतलब परियक्ता कदों जो 2 लड़की हैं, प्लस परियक्ता जो 1 लड़की है, प्लस परियक्ता प्रोबेबिलिटी जो कोई लड़की नहीं है। यदि संभावना मैं निकाली सी 19/60, पर मैं इनू 475/1500 ही वन गया। 19/60 किस तरह आया सी जो मैं उपर नीचे कटिंग की सी। फिलहाल पर मैं इनू 4 कटिंग तो बगैर ही लिखन लग्या वा, थोड़ा आसान हो जाएगा। 475/1500 ही लिखन लग्या वा, प्लस परियक्ता जो 1 लड़की है वो कितना होगा मेरे को 814/1500। कटिंग करके मेरा 407/750 बनया सी, पर मैं 814/1500 ही वन आ गया वा, क्योंकि फिर मैंने प्लस करने के आसानी रहेगी। प्लस तीजे का आंसर मेरा सेम है, इसका कटिंग हुई नहीं है 211/1500। हुण मैं क्यों नहीं मैं बाकियां दी जी कटिंग वाली टर्म लिखी है, क्योंकि देखो मेरे को सारे के बटे विच कितना आंदा पिया 1500। मैंने हुण लघुत्तम लैन की कोई जरूरत नहीं गी, एलसीएम लैन की, क्योंकि 1500 1500 तो 1500 का एलसीएम 1500 ही आएगा। जो लघुत्तम सेम होवे तो जिहड़ियां उपर वाली रकम हैगियां वो सेम ही आ जांदियां हैगियां, उन्होंने किसी नाल गुणा करने की जरूरत नहीं पैंदी। जो लघुत्तम तीनों रकमां का लघुत्तम सेम है 1500, तो उपर वाली रकमां एज इट इज़ ही आ जाएंगियां, सेम ही आ जाएंगियां, उन्होंने किसी नाल गुणा नहीं करना पैना। 475 का 475 ही आ जाएगा, 814 का 814 ही आ जाएगा, 211 का 211 ही आ जाएगा। यह तीनों जमा कर दो, इन्हों का आंसर आ गया 1500, तो बड़े विच भी है 1500, 1500 ना 1500 कट्टे गए 1 आ गया। तो यह मतलब है कि तीनों परियक्ताओं का जो योगफल है, ठीक है, असीं जांच ही करनी सी कि 1 आंदा पिया नहीं आंदा पिया, तो आंदा पिया। तिनों का जोड़फल योगफल कितना आंदा पिया 1। हुण असीं एक तीसरा सवाल करांगे। नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया।
कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की ਪ੍ਰੀਕਤਾ ज्ञात कीजिए। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ 40। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਲੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ 2 ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੇਖ। ਅਸੀਂ सब तो पहले लिखांगे विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है। अगस्त महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ 6। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 6। ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ की कुल संख्या, ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 40। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ P ब्रैकेट 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ कि विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हुआ है। P ब्रैकेट 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हुआ है बराबर ऊपर लिखांगे विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है 6 हैगी है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हैगी 40। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਤੇ 6, 2 ਵੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕੱਟੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3/20। 3 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20। 6/40 ਸੀ ਨਾ। 6 ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 40। ਉੱਪਰ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ 40 ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। 3/20 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। अगला मेरे को सवाल है, चौथा सवाल है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्के है, उन्होंने असी 200 बारी उछाला गया है तथा इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है। यह बारंबारता भी नाल बनाई हुई है। परिणाम की है जो 3 ਚਿੱਤ ਆਉਣਗੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਆ ਗਈ 23। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਚਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 23 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਚਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 72 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 77 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹ 28 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 28 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ बनी हुई है। आगे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए। यदि तीनों सिक्कों को दोबारा फिर असी यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की ਪ੍ਰੀਕਤਾ ज्ञात कीजिए कि 2 चित्त आने चाहिए ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਕੀ होएगी। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की ਪ੍ਰੀਕਤਾ क्या होगी। 2 चित्त आने चाहिए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 चित्त ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 72 ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਵਾਰੀ ਛਾਲਿਆ 2 ਚਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 72 ਵਾਰੀ। ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੈ ਸਿੱकों की कुल उछाल। ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ 200 ਵਾਰੀ। ਫਿਰ 2 ਚਿੱਤ ਆने की संख्या 2 ਚਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ 2 ਚਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 72 ਵਾਰੀ। 2 ਚਿੱਤ आने की संख्या बराबर 72। सिक्कों की कुल उछाल बराबर 200। 2 ਚਿੱਤ आने की संख्या बराबर 72। पी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਤਾ। ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 2 ਚਿੱਤ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 चित्त के आने की संख्या बटा सिक्कों की कुल उछाल। 2 चित्त आने की संख्या कितनी है साढ़े कोल 72 बटा सिक्कों की कुल उछाल कितनी हैगी 200। तो 2 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 72 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 36 ਆਏਗਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 100 ਆਏਗਾ। 200 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 100 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ 36 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 18 ਆਏਗਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 50 ਆਏਗਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 18 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 9 ਆਏਗਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 25 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 9/25। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ। ठीक है, पी का मतलब ਪ੍ਰੀਕਤਾ प्रोबेबिलिटी कदी 2 चित्त आने की। की फॉर्मूला है 2 चित्त के आने की संख्या जिन्नी बारी आंदा पे बटा सिक्कों की कुल उछाल वो 200 हो गई सी। तो जी यह बारंबारता हैगी है साढ़े कोल पहले रकम के बनी हुई है। तो साडा आंसर आएगा 9/25।